इंडिपेंडेंट एमपी बनना ये भगवान के बाप की भी औकात है। भगवान के बाप की भी औकात। ब्रह्मा जी का तो पता नहीं बैठा, उनके बिहार से बिहार की जनता ने जरूर इनको इनकी औकात याद दिला दी, इनके फेवरेट दल को न जिताकर। ये अकेले नहीं है दोस्तों, इनके अलावा भी एक और है जिनको बिहार की जनता ने उनकी औकात याद दिलाई है। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते। चले थे ब्रह्मा जी का लिखा मिटाने, पर देखो ना बिहार के वोटर्स ने इनका पॉलिटिकल करियर ही साफ कर दिया। और दिखाओ बड़बोलापन और बकलोरिया करो। इन जैसे सो कॉल्ड नेताओं का तो हाथ है ही आरजेडी के नीले को डुबोने में। इनके अलावा भी दोस्तों कुछ दीदियां हैं आरजेडी की जिन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी आरजेडी की नैया को डुबोने में। योग्यता के आधार पे नहीं, तुम्हें जात के नाम पर आरक्षण चाहिए, इसलिए जात जिंदा रखना तुम्हारी मजबूरी है, लोगों की मजबूरी नहीं है। क्वालिफिकेशन है तुम्हारी। बहुत बोला पर अब तुम पर आऊंगी, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे लिए जिसका कोई हैसियत नहीं है वो मेरे तुम शब्द का इस्तेमाल करेगा। इनकी मीठे और मिष्टान वाले बोल सुने आपने, अब चलिए उनको भी सुन लेते हैं जिनको सुने बिना आज का ये ब्लॉग दोस्तों अधूरा है। लेकिन एक सपोर्टर कैंडिडेट का जो प्राइम सपोर्टर है उसको सरेआम मार दिया जाता है और खेसारी लाल यादव उसी दूसरी 24 घंटे में यूट्यूब पे या एक इंटरव्यू को या एक पत्रकार को बोलते हैं क्या लालू जी का जंगल राज अच्छा था, पैसा देके जिंदगी तो बच जाती थी। बिहार की जनता हंस रही है, क्या हो रहा है ये कंचना जी, ये क्या है? रुको जरा, सब्र करो। ये वीडियो जरूर चलवाइएगा। और पूरा अच्छा तो दीदी ने अपने ही नेता का वो वाला बयान नहीं सुना जिसको पूरे देश ने सुना था। पहले सीएम आवास पर अपराधियों को बचा लिया जाता था, अब जैसे ही हत्या होती है पकड़ के या तो उनको जेल या फिर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा है? मरने के बाद आप उसको जेल में डालकर उस परिवार के बारे में पूछते हैं कभी कि उस परिवार का क्या होगा? क्योंकि उस परिवार को चलाने वाला वही व्यक्ति था जिसको मार दिया गया। क्या सरकार उस परिवार को देखती है? सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है, ये उधर वाले कहते हैं कि अपराधियों को बचाने नहीं जाता ना संरक्षण दिया जाता। अरे आप ये बताइए कि एक जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए जिसको जेल में डाले हैं उसका भी परिवार था, और जिसको मारा गया है गया था या अपराध करने गया था तो उसको परिवार का ख्याल नहीं आया। तो जो गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को उसके साथ क्या सलूक होगा। जब आदमी खाली रहता है ना तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का आज के इस वीडियो में आज के इस टॉपिक से क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है। राइट, कनेक्शन है दोस्तों। ये लोग अक्सर उन लोगों की हिमायत करते हुए नजर आते हैं, उन लोगों की बातें बोलते हुए नजर आते हैं जिनका शरीर तो यहाँ रहता है, भारत में रहता है, बट गाते वो पाकिस्तान का है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो क्या है ना दोस्तों, आपका किया हुआ हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमें मोटिवेशन देता है, हमें इंस्पिरेशन देता है ताकि हम आगे बढ़े। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बिहार चुनावों में आरजेडी को मिली करारी हार का गम कम था, वो दुख कम था, वो सदमा कम था जो अब धुरंधर की ताबड़तोड़ कमाई ने इनको एक और नया जख्म दे दिया है, एक और फ्रेश जख्म दे दिया है, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीजों को पेश किया गया है इतनी ज्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फिल्म आप देख सकते हैं ना ही आपका परिवार देख सकता है। यानी कि ये बिल्कुल असंभव है कि इस फिल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें जहर भरा गया है फिल्म में। मैं खासकर फिल्म की बात कर रही हूँ, धुरंधर नाम की जो ये फिल्म है, इसमें कहा जा रहा है कि एक जासूस की ये कहानी है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बेस्ड है, लेकिन भारत में भी जो 26/11 का हमला है, उससे पहले भी कई तरह के जो आतंकवादी हमले हुए हैं उन पर ये आधारित फिल्म है। लेकिन इस फिल्म में मैंने जैसे आपको बताया कि मर्दवाद और बहुसंख्यकवाद और मुस्लिम विरोध, क्योंकि समस्या ये नहीं है, पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। और खासकर एक तरह के कल्चरल जो एक सांस्कृतिक हथियार है उसको इस्तेमाल करके जो फिल्में हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के बहाने सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों को। क्या बॉलीवुड का अंत नजदीक है कि क्या बॉलीवुड खत्म हो रहा है? दोस्तों रणवीर सिंह की नई जासूसी एक्शन थ्रिलर धुरंधर का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस ट्रेलर में दिखाई गई हिंसा और खून खराबे की कहानी ने दर्शकों को चौंका दिया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। डिजिटल क्रिएटर और राजनीतिक विश्लेषक ध्रुव राठी ने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर पर तीखा हमला कर दिया है। ध्रुव राठी ने एक्स पर लिखा कि आदित्य धर ने बॉलीवुड में घटिया सामग्री की हदें पार कर दी है। धुरंधर
एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म है जो कि मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पावर में है उसके लिए प्रोपेगेंडा का काम करती है। इस फिल्म में आप कई बार सुनते हैं कि नया भारत है, घर में घुस के मारता है। जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था और अजय सान्याल इससे नाराज होकर कहते हैं कि हमें ऑपरेशन धुरंधर शुरू करना चाहिए, जिसका मकसद होता है हम अपना कोई आदमी, अपना कोई इंडियन पाकिस्तान भेजें एक टेररिस्ट के तौर पर, एक क्रिमिनल के तौर पर, एक गैंगस्टर के तौर पर जो उनके बीच काम करेगा। I am more exhausted with the repeat aggressive display of hyper masculinity in most mainstream fare Hindi cinema. Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. जहां तक मैं इन सब की बातों को समझ पा रहा हूं, जो भी मुझे समझ में आया इन सब की बातों को सुनकर, वो यही है कि ये नहीं चाहते कि भारतवासियों को सच दिखाया जाए। ये लोग अब भी वही चाहते हैं कि बॉलीवुड जो सालों से झूठ परोसता हुआ आ रहा है ना भारत पाकिस्तान को लेकर, वो झूठ चलता रहे। एक बात तो साबित हो गई है दोस्तों, और वो ये कि कचरा को कचरा ही अट्रैक्टिव लगता है, कचरा को कचरा ही पसंद आता है। और ये समोसा क्रिटिक्स जितने भी थे ना यहाँ पर, ये सब वही कचरा है। इन सब की बातों में एक और कॉमन चीज मुझे नजर आई, और वो ये कि पाकिस्तान की बर्बरता को स्क्रीन पर न दिखाया जाए, मत दिखाओ, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। कम ऑन यार, पाकिस्तान कितना बर्बर है, वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस है ना कितनी बर्बर है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। सिंपल से गूगल में जाकर टाइप कर लो और इनके कारनामे, इनके जो किस्से हैं ना जरा पढ़ लो, किस राक्षसी प्रवृत्ति के, वो आपको उन आर्टिकल्स को पढ़ के समझ में आ जाएगा। मैं तो कई सारी बातें ऐसी है जो इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता हूँ। समझ जाओ आप किस हद तक वो लोग राक्षस है, मॉन्स्टर है, बर्बर है। खैर, इन समोसा वालों को ये मूवी अच्छी लगे ना लगे, बट हाँ देश को, देश की जनता को ये मूवी जरूर पसंद आ रही है दोस्तों। अमेजिंग मूवी थी, मतलब पैसा वसूल मूवी था। मेरे को लगता है सब कुछ आना चाहिए देखने के लिए। फैमिली के साथ देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल फैमिली, बट बच्चे अलाउड नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो लोग मना कर रहे हैं और अगर आ रहा है कि बच्चे ना लाओ तो ज्यादा अच्छा नहीं लाने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्रूटल लैंग्वेज भी है। सीन तो चल जाते हैं लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा है, लेकिन मूवी बेस्ट है। एनीवेज दोस्तों, इन सारे लोगों ने जो बकलोलियाँ करी है ना, उसको सुन लेने के बाद आपको एक पाकिस्तानी को भी सुनना चाहिए कि वो लोग इस मूवी को लेके क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। आपको कई सारी सिमिलैरिटीज नजर आएगी आपको। भारत जो है उसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज्यादा। फिल्म का नाम है जी धुरंधर। बिल्कुल, शिकस्त के बाद कुछ घबरा से गए हैं ज्यादा, और इस मूवी में सारी स्टार कास्ट ले ली उन्होंने। ये लोग एक जैसे साउंड नहीं कर रहे थे, मुझे तो ये लोग एक जैसे ही लगे। फर्क सिर्फ पासपोर्ट का है, एक के पास इंडियन पासपोर्ट है जो पाकिस्तानी भाषा बोल रहा है, और दूसरे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो पाकिस्तान की भाषा ही बोल रहा है। मे भी शायद इस देश में बैठे ऐसे ही लोगों को लेकर एक बात बोली गई है इस मूवी में, और वो ये कि हिंदुस्तान का असल दुश्मन एक हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान का नंबर तो दूसरा है। एक सटल तरीके से जो इस देश में कई सालों से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच के अमन की आशा वाला प्रोपेगेंडा, उसको ये मूवी पूरी तरह से ध्वस्त करती है और ध्वस्त करने का काम करती है। क्योंकि ये मूवी डिल्यूजन में नहीं रहती है, ये मूवी आपको रियलिटी दिखाती है, सच्चाई दिखाती है जो दोनों मुल्कों के बीच है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।